काजल का कन्यादान हो रहा था। पिता ने उसका हाथ अबीर को सौंपा। अबीर काजल को बेहद प्यार करता था। वहीं वो अपने परिवार का इकलौता और लाडला लड़का था। देखा जाए तो इकलौते लड़कों के लिए परिवार और पत्नी के बीच सामंजस्य बिठाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। एक तरफ माँ जो दुनिया में लेकर आई, तो दूसरी तरफ पत्नी जो अपनी दुनिया उसके लिए छोड़ कर आई। माँ की सुने तो माँ का लाडला और पत्नी की सुने तो जोरू का गुलाम जैसी उपाधियों से नवाजा जाता है। लेकिन अबीर बहुत सुलझा हुआ और समझदार व्यक्ति है। वो बेटा ही नहीं, दामाद भी इकलौता है। वो काजल के घर शादी से पहले भी आता जाता था, तो उसे ससुराल अपना परिवार ही लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अबीर की माँ को खटकती थी। उन्हें लगता था कहीं मेरा लड़का मुझे छोड़कर घर जमाई ना बन जाए। एक विधवा का आखिर वो इकलौता सहारा था। आज बेटा बहू ससुराल घूमने का बोलकर गए हुए थे, लेकिन पिछली बार की तरह फिर वहीं रुक गए। इस बात से परेशान सरोज जी खाना नहीं खा रही थी। यह देख सरोज जी की बेटी सपना ने पूछा, क्या हुआ मम्मा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? सरोज जी गुस्से में बोली, तेरे भाई की शादी को 6 महीने भी ना हुए और ये तीसरी बार ससुराल रुक गया है। बात एक रात की नहीं, जब ससुराल शहर में ही है तो फिर रुकने का क्या मतलब? घूम फिर कर आ जाओ। इसीलिए मैं बहू दूसरे शहर से लाना चाहती थी, पर आजकल के बच्चे माँ बाप को ये मौका ही कहाँ देते हैं। तूने भी कोई देख रखा हो तो बता दे। ये सुनते ही सपना हड़बड़ाते हुए बोली, क्या माँ, बात आप अबीर भाई की कर रहे थे और मेरे पर आ गए। काजल का मायके जाना उन्हें ना खटकता था, लेकिन अबीर का ससुराल जाना उन्हें बहुत खटकता। काजल की माँ सरिता और सरोज जी दोनों सोशल मीडिया पर दोस्त थीं। सरिता बेटी दामाद के साथ करी गई पार्टियों के खूब फोटो डालती। सरोज उन फोटोज में अबीर और सरिता जी की नजदीकियां देखकर चिढ़ती थी। कुछ दिनों बाद अबीर का जन्मदिन आने वाला था। सरोज इसी कोशिश में थी कि अबीर उस दिन ससुराल ना जा पाए। उसने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी और अबीर को हिदायत दी कि वो पूरा दिन घर पर ही रहेगा। जन्मदिन वाले दिन सरोज जी ने सुबह पूजा करवाई। पूजा में काजल और अबीर बैठे। शाम को कुछ रिश्तेदारों और अबीर के करीबी दोस्तों को बुलवाया गया। छोटी सी पार्टी रखी गई थी, लेकिन किसी वजह से काजल के माता पिता ना आ सके। इस बात से सरोज जी बहुत खुश थी। एक दिन फोन देखते हुए सरोज जी काजल से बोली, बहू, तुम्हारी माँ हर फोटो में अबीर को माई सन क्यों बताती है? दामाद को तो सन इन लॉ कहते हैं ना। काजल को सवाल बड़ा अजीब लगा। वो नादान इस सवाल के पीछे छुपी एक माँ की असुरक्षा के भाव को नहीं समझ सकी। एक माँ का बेटे पर डगमगाते विश्वास का फायदा रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने खूब उठाया। वो सरोज जी के बहू बेटे के खिलाफ उनके कान भरते रहते। इसीलिए अब सरोज जी अबीर के ससुराल जाने का सुनते ही कभी अपनी तबीयत तो कभी सपना के कॉलेज का हवाला देकर रोक लेती, जिसे अबीर समझने लगा था। लेकिन माँ को समझाना आसान नहीं था, क्योंकि अबीर अच्छे से जानता था कि उसकी माँ उसको लेकर कितनी पॉजिटिव है। वहीं दूसरी तरफ ससुराल में बूढ़े सास ससुर के प्रति अपने कर्तव्यों को भी जानता था। एक दिन किसी काम से अबीर काजल को किसी प्रॉपर्टी की डील के चलते शहर से बाहर जाना पड़ा। सपना भी कॉलेज की ट्रिप पर ऊटी गई हुई थी। तेज बारिश से रास्ते में जाम के कारण अबीर काजल एक रात किसी गेस्ट हाउस में रुक गए। सरोज जी घर में बिल्कुल अकेली हो गई। बारिश में कपड़े ना भीगे, इसलिए जल्दी में छत से कपड़े लाते हुए सरोज जी का पैर सीढ़ियों से फिसल गया। दर्द में कराहते हुए उन्होंने अबीर को फोन किया। यह पता लगते ही अबीर ने अपने सास ससुर को फोन कर दिया। सरिता जी तुरंत अपने पति के साथ सरोज जी को लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहां उनके पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया। अपने समधियों को अपने लिए परेशान होता देख सरोज का मन आत्मग्लानि से भर गया। मैं तो एक दिन अकेली थी तो मेरे साथ इतना कुछ हो गया, और बहू के माता पिता तो बेटी के जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गए होंगे, तो उनको तो कितनी परेशानी होती होगी। मेरा बेटा सिर्फ मेरा ही नहीं, इनका भी इकलौता सहारा है। वो तो शुक्र है मैंने बहू को उसके माता पिता के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा, नहीं तो मैं आज अपनी नजरों में ही गिर जाती। 2 दिन तक अबीर जानबूझकर गेस्ट हाउस रुका रहा। माँ को यही बोलता रहा कि रास्ता खराब है। इधर सरिता जी अपनी समधन की खूब सेवा कर रही थी। समधी जी भी दवा फल फ्रूट लाते रहे। 2 दिन बाद जब अबीर काजल घर पहुँचे, तब काजल के माता पिता रवाना होने लगे। जाते वक्त सरोज जी से बोले, समधन जी, हमारे जमाने में तो बेटी के घर का पानी तक पीने का रिवाज नहीं था, और हम तो आपके घर 2 दिन रुके और खाया पिया।
अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। यह सुन सरोज जी बोली, ये सब बोल आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप लोगों ने जैसे आकर मुझे संभाला, ये तो कोई परिवार का सदस्य ही कर सकता है। अब बेटी का घर का पानी भी हराम है जैसी बातें कहाँ रह गई हैं। अब ये बातें पीछे छोड़कर मायका ससुराल दोनों को एक परिवार मान लेने का समय आ गया है। हम बुजुर्गों को अगर आज की पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो सोच को नया करना होगा। माँ के बदले विचार और नए नजरिए को देख अबीर की खुशी काजल ने भाप ली थी। काजल अबीर के पास जाकर उसके कान में बोली, अब समझ आ रहा है रास्ता खराब क्यों था और हम एक रात की जगह गेस्ट हाउस में 2 दिन क्यों रुके। यह सुन अबीर बोला, मैडम इसे कहते हैं बैलेंस बनाना। जिसने ये कर लिया वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।